Hello, welcome to all of you. Lecture number second for the topic syllogism. Syllogism में हमने बेसिक्स पढ़े थे जो बेसिक फिर हम रैंडमली क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू में करेंगे। एक सीरीज हम चलाएंगे syllogism की, जो भी बेसिक लेवल से लेके मॉडरेट तक, फिर मॉडरेट से टफ लेवल तक हम सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एंड अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है ईदर और। syllogism में जब हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास। स्टेटमेंट्स फॉर एग्जांपल दो है हमारे पास, इसके नीचे होगा कंक्लूजन भी होंगे 1 2 3 4। चार में से या फर्स्ट या चारों के चारों मतलब फॉलो कर सकते हैं, चारों में से कुछ कंक्लूजन फॉलो नहीं भी करेंगे, चारों में से ये कोई भी फॉलो नहीं करेगा, चारों में से चारों के चार फॉलो करेंगे, दो भी फॉलो कर सकते हैं, एक भी फॉलो कर सकता है। कभी हमें डाउट होता है दोनों में से एक होगा ही होगा, दोनों में से एक होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ईदर और केस कब अराइज होता है। अगर हमारे पास एक कोइन होगी RS1 की, इसको जब हम टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि हेड नहीं आएगा, मैंने सपोज किया हेड नहीं आने वाला है, दैट मीन्स जो टेल है ये कंफर्म आएगा ही आएगा, ये 100% आएगा। फिर अगर मैं कहूंगा कि टेल नहीं आएगा, मैं बोलूंगा टेल नहीं आएगा, दैट मीन्स हेड जो है हेड कंफर्म 100% आएगा ही आएगा। मतलब दो ही केसेस है, जहां पे भी जिस भी एलिमेंट में आपको दो ही केसेस दिखेंगे तो वहां पे ईदर और अराइज होता है। तो जब हम टॉस करते क्वीन को, जब हमने टॉस किया, जब वो हवा में होती है, हम क्या बोलते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड या तो टेल। उसे या तो हेड या तो टेल को हम बोलेंगे ईदर और। इधर हेड आएगा और टेल आएगा, इधर हेड आएगा और टेल आएगा। इसी तरह कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें कंफ्यूजन होता है, हमें प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब चाहे 5% की प्रोबेबिलिटी हो या 90% की प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है। जिन दो केसेस में आपको प्रोबेबिलिटी दिखेगी कि ठीक हो भी सकता है, ठीक हो भी नहीं सकता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं इधर और। चलिए बेसिक्स पढ़ेंगे कि बेसिक जो इधर आर है क्या बोलता है इधर आर। मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स दिखाऊंगा कि कैसे इधर केसेस अराइज होते हैं और कैसे हम पहचान लेते हैं कि केस इधर क्वेश्चन इधर और वाला है। तो हम वहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम प्रूफ को यूज करके इधर आर पढ़ लेते हैं। जो पहला चीज जो है इधर आर में क्या होना चाहिए, पहला चीज नंबर फर्स्ट, बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। जो दो कंक्लूजन होंगे, कंक्लूजन दो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कंक्लूजन है, दो कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन भी उसी एलिमेंट के बारे में बात करना चाहिए, पहले कंक्लूजन में भी वही एलिमेंट होना चाहिए, दूसरे कंक्लूजन में भी वही एलिमेंट होना चाहिए। मतलब दो कंक्लूजन जो होंगे वो एक ही एलिमेंट के बारे में बात करते हो, एलिमेंट सेम होना चाहिए दोनों कंक्लूजन में। जब दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम होगा वहां पे इधर और केस पॉसिबल है। जब एलिमेंट पहले ही सेम नहीं होंगे तो इधर को करना क्या है, वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में। नंबर सेकंड, ये मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा एलिमेंट सेम का मतलब क्या है। नंबर सेकंड, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अदर मस्ट बी नेगेटिव। एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव, मतलब एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करने चाहिए, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करना चाहिए। एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए पॉजिटिव वे में, दूसरा किसमें होना चाहिए, नेगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कंक्लूजन की बात में, ये कंक्लूजन है सम ए आर बी, मैं बोलूंगा सम ए आर नॉट बी। यहाँ मैं बोलता हूँ सम ए आर बी, कुछ ए बी हो सकते हैं, यहाँ मैं बोलता हूँ कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं। तो पॉजिटिव कंक्लूजन है। देखो ये भी एलिमेंट क्या है यहाँ पे, ए और बी, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, ए और बी। ये मैं बोल रहा था कि एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जज क्या करना है, हमें देखना क्या है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए। जब एलिमेंट सेम होगा उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखो, सेकंड कंडीशन बोलता है कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव में होना चाहिए। जहां जैसे मैंने यहाँ पे बोला सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी का मतलब क्या होगा, कुछ ए बी हो सकते हैं, सम ए आर बी कुछ ए बी भी है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। इसी तरह सम ए और नॉट, जहां पे नॉट आएगा दैट मीन्स ये नेगेटिव कंक्लूजन है। जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। कितने कंडीशन हो गई, दो।
अब तीसरे कंडीशन, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दोनों कंक्लूजन जब हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे हमें दोनों चाहिए, हमें दोनों दिखने चाहिए वो गलत है। अगर मैं कहूँगा सम ए आर नॉट बी, मेरी कोई यहाँ पे इमेज है, यह ए, ये है बी, ये सी, मेरा यहाँ पे सम ए और बी, सम ए और बी, सम ए और बी, सम ए और बी हो भी सकता है हो भी नहीं सकता, लेकिन मैं डेफिनेट नहीं बोल सकता हूँ कि सम ए और बी, दैट मीन्स मैं इसको रॉन्ग करूंगा। अगर सम ए और बी मैंने यहाँ पे रॉन्ग किया, दैट मीन्स सम ए आर नॉट बी इट मस्ट बी ट्रू, इसे ट्रू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कहा, सम ए आर बी, सम ए आर बी को जब मैंने कहा कि ये रॉन्ग है, जो इसका नेगेटिव है वो फिर राइट होना चाहिए ना। अब देखो ड्राइंग पे, वेन डायग्राम पे देखो, सम ए और नॉट बी, सम ए और नॉट बी कहीं पे भी क्रॉस का रिलेशन नहीं है, कहीं पे भी क्रॉस का रिलेशन नहीं है, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ सम ए आर बी, मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ सम ए आर नॉट बी, लेकिन दोनों में से एक केस पॉसिबल है, या तो सम ए बी होंगे या तो सम ए बी नहीं होंगे, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी जरूरी बनती है, दोनों में से एक केस जरूरी ट्रू होगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे यूज करूंगा इधर फर्स्ट इधर सेकंड, या तो ये वाला ट्रू होगा या तो ये वाला ट्रू होगा। जब पता नहीं हो, मतलब है जब बंदे को पता नहीं होगा कि कौन दोनों में से, दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, वहां पे हम यूज करेंगे इधर और। होप आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का मतलब ये है कि मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जहां जहां पे आप क्वेश्चन पे सीधे देखोगी, देखते ही आप बताओगे कि इधर इस केस है, इधर और केस है, फिर आपको सीधे इधर और ऑप्शन देखना है। जहां पे एक कंक्लूजन में होगा, कंक्लूजन फर्स्ट में होगा ऑल, कंक्लूजन सेकंड में क्या होगा सम, सम नॉट, कंक्लूजन फर्स्ट में होगा ऑल और कंक्लूजन सेकंड में होगा सम नॉट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होगा ऑल ए आर बी, दूसरा होगा सम ए और नॉट बी, यहाँ पे क्या आया ऑल, यहाँ पे क्या आया सम नॉट। पहले हमने क्या देखना है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या है ए और बी, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है ए और बी। फिर हमने क्या देखना है, एक सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा सेंटेंस, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। देखो यहाँ पे कंक्लूजन फर्स्ट जो है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बात करता है ऑल ए आर बी। कंक्लूजन सेकंड जो है इसमें नॉट है तो ये नेगेटिव बात करता है। जब एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा तो हमारा जो पहला केस है वो सेटिस्फाई हो गया। दोनों कंक्लूजन जो है वो सेम एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ए और बी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे भी ए और बी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला कंक्लूजन ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये वाला नेगेटिव है। तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए कि इंडिविजुअली ये दोनों गलत दिखने चाहिए, इंडिविजुअली क्या दिखनी चाहिए गलत, ये भी गलत होना चाहिए इंडिविजुअली। और इसके बारे भी हम मतलब हम नहीं बोल सकते हैं कि ये फॉलो करता है, इसके बारे भी नहीं हम बोलेंगे कि ये फॉलो करता है, जब ये दोनों फॉलो नहीं करेंगे इंडिविजुअली और जब हम बाकी कंडीशन से फुलफिल करते हैं वहां पे हम इधर ऑफ द केस लगाएंगे। तो ये क्या बोलता है, जहां पे भी आपको पैरामीटर एलिमेंट सेम दिखेंगे, जहां पे भी आपको एक नेगेटिव में दिखेगा एक पॉजिटिव में दिखेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर पहले सेंटेंस में ऑल यूज किया हो और सेकंड सेंटेंस में सम नॉट, एक कौन सी कॉम्बिनेशन बनती है ऑल प्लस सम नॉट। जहां पे भी आपको ऑल प्लस सम नॉट कंडीशन दिखेगी कहीं पे भी ऑप्शंस में, तो वहां पे आप आंख बंद करके ये मान सकते हो कि ये इधर और केस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली ट्रिक है, जो पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो है ऑल प्लस सम नॉट। तो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट पेयर जो है सम प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट। सम पहले हमें क्या देखना है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, जब एलिमेंट सेम होंगे फिर एक पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव मीन सम वाला पॉजिटिव है, सम नॉट वाला नेगेटिव है। जहां पे दोनों एलिमेंट सेम होंगे दो कंक्लूजन में और एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, सम और सम नॉट आप देखोगे तो आप ये मान के चलोगे कि ये इधर और केस है। दूसरी ट्रिक क्या है, आपको जब सम और सम नॉट दिखेगा सेम एलिमेंट्स के बीच, एलिमेंट सेम होंगे, एक कंक्लूजन में लिखा होगा सम, दूसरे में होगा सम नॉट। फॉर एग्जाम्पल एक कंक्लूजन में होगा सम ए आर बी, दूसरे में होगा सम ए आर नॉट बी, तो वहां पे भी इधर और केस आप यूज कर सकते हो, आप आंख बंद करके आप ऑप्ट कर सकते हो इधर और। नंबर थर्ड जो है नो प्लस सम। देखो सम क्या हो गया, सम हो गया पॉजिटिव, थर्ड वाला, थर्ड वाले की बात करते हैं, सम हो गया पॉजिटिव वाला कंक्लूजन प्लस नो हो गया नेगेटिव वाला कंक्लूजन, प्रोवाइडेड कि एलिमेंट सेम हो, प्रोवाइडेड कि एलिमेंट सेम हो। हर हर किसी कंप्लीमेंट्री पेयर में, हर किसी ट्रिक में क्या करना है,
एलिमेंट सेम होने चाहिए। पहले आपने देखना है कि एलिमेंट सेम हो, सेम एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है, सेम एलिमेंट्स के बीच कंक्लूजन हो। उसके बाद जो पहला केस बनता है ऑल प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट जहां पे आपको दिखेगा तो इधर और वाला केस है, सम प्लस सम नॉट जहां पे दिखेगा तो इधर और वाला केस है, नो प्लस सम जहां पे दिखेगा तो इधर और वाला केस है। एंड जो एक्सेप्शन है यहाँ पे वो है ऑल प्लस नो, जहां पे भी ऑल प्लस नो दिखेगा एलिमेंट सेम होंगे। एलिमेंट जब सेम होंगे फिर पहले ऑप्शन में या पहले कंक्लूजन में ऑल होगा, दूसरे में नो होगा, या दोनों में से किसी में भी एक में नो होगा और एक में ऑल होगा, एक में नो होगा और एक में ऑल होगा। वहां पे आप लगाओगे नीदर नॉर, क्या लगाओगे, यहाँ पे इधर और नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है नीदर नॉर। ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखो, ये ट्रिक्स आप दिमाग में रखो और हम आगे बढ़ते हैं। आप यही ट्रिक्स अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। लेट्स स्टार्ट फॉर द क्वेश्चंस। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, सम ए और बी। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा सम ए और बी, ये मैंने ए ड्रॉ किया, ये सारा पोर्शन ये जो है ये ए, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या बोलता है, सम ए और बी, ए का कोई हिस्सा सम, ये वाला हो गया बी, ठीक है ना, सम ए और बी। चलिए सम ए और बी का मतलब हो गया, देखिए इसका मतलब होगा ये जो शेडेड वाला पोर्शन है ये ए का भी है और ये बी का पोर्शन भी है। इस पोर्शन के बारे में स्टेटमेंट है, इसके अलावा जो बाकी पोर्शन है, इसके अलावा जो बाकी पोर्शन उनके बारे में बात नहीं हुई है। बात आ रही समझ। चलिए जो ये वाला पोर्शन है ब्लैंक और ये ब्लैंक, इनके बारे में हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद लिखता है सम बी और सी, सम बी और सी। चलिए सम बी और सी में यहाँ पे ड्रा करता हूँ, सम बी और सी, ये हो गया सम बी और सी। चलिए सी है यहाँ पे सम ए और बी, ये जो शेड वाला पोर्शन है ये सम ए है और सम बी है, ये जो शेड वाला पोर्शन है ये सम बी और सम सी है। तो हमने क्या करना है, कंक्लूजन फर्स्ट, सम ए और सी, ये बोलता है सम ए और सी। ए और सी के बारे में कोई रिलेशन आपको दिख रही है, नहीं दिख रही, हो भी सकती है हो भी नहीं सकती, हम इसको ना भी नहीं बोल सकते, हम इसको हाँ भी नहीं बोल सकते, हम इसको बोलेंगे कांट से। क्या बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते हैं ए और सी के बारे में कौन से रिलेशन है, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट जो पहला स्टेटमेंट है वो ए और बी के बारे में है, जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो बी और सी के बारे में। तो ए और सी के बारे में जब हमने वेन डायग्राम ड्रा की, ए और सी के बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ पे क्रॉस की रिलेशन भी नहीं दिख रही है, यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं है कि रिलेशन नहीं है, ये भी मेंशन नहीं है कि रिलेशन है। तो हम नहीं बोल सकते रिलेशन हो भी सकती है, रिलेशन हो भी नहीं सकती है। सम ए आर सी, हम इसको बोलेंगे नहीं, हमें भैया नहीं पता, सम ए आर सी हो भी सकते हो भी नहीं सकते, तो हमें नहीं पता, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बाद है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। अगर मैंने बोला सम ए आर सी, सम ए आर सी को मैंने दिया क्रॉस, मैंने कहा सम ए आर सी नहीं है, मैंने क्रॉस दिया। इसके बाद सम ए आर नॉट सी, फिर इसको मैं ट्रू करना चाहिए ना। अगर मैंने ऊपर वाले कंक्लूजन को क्रॉस दिया, फॉर एग्जांपल मैंने डायग्राम से देखा कि ये वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, मैंने क्रॉस दिया, तो इसका अपोजिट जो दूसरा, फॉर एग्जांपल मैंने क्वीन को टॉस किया, मैं बोलता हूँ कि हेड नहीं आएगा, अगर हेड में बोलता हूँ नहीं आएगा फिर मुझे मानना पड़ेगा कि टेल आएगा। अगर मैं खुद बोलता हूँ कि हेड नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा, फिर मुझे मानना पड़ेगा कि टेल आएगा। तो जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ सम ए आर सी, मैं बोलता हूँ नहीं ये गलत है, सम ए आर सी नहीं है, फिर दूसरा जो इसका अपोजिट है सम ए आर नॉट सी, फिर मुझे मानना पड़ेगा ना, फिर मुझे इसको ट्रू करना चाहिए। तो अगर मैं इसको ट्रू करूँ, पहले मैं देखूँ फिगर पे ये ट्रू है कि नहीं, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। ए और सी के बारे में कोई रिलेशन मुझे नहीं दिख रही है, मतलब इन दोनों में मुझे गड़बड़ लग रही है, इन दोनों में मुझे लग रही है गड़बड़। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, देखो सम ए और सी, ए और सी की बात हो रही है, ए और सी की बात हो रही है, तो पहला जो क्राइटेरिया था वो क्या था, एलिमेंट्स, एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम है ए और सी। दूसरी बात, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव, यहाँ पे सम है तो पॉजिटिव है, यहाँ पे सम नॉट है तो नेगेटिव है। कितने हो गए, दो। तो इंडिविजुअली मैंने इसको भी गलत बोला, मैंने इसको भी इंडिविजुअली गलत बोला, तो कितनी क्राइटेरिया इसने फॉलो की, तीनों की तीन जो क्राइटेरिया थे वो यहाँ पे फॉलो है। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा इधर फर्स्ट, इधर फर्स्ट और सेकंड, ये इधर और वाला केस बन गया। यहाँ पे या तो फर्स्ट वाला ट्रू है या तो सेकंड वाला ट्रू है, लेकिन हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं फर्स्ट वाला ट्रू है या सेकंड वाला ट्रू है। इसके बाद ऑल ए और सी, सारे ए सी है नहीं, फिर क्या है, नो ए इज सी, उसके बाद है नो ए इज सी। जब मैं नो ए इज सी बोल सकता हूँ यहाँ पे, तो ये बन गया केस ऑल प्लस नो। जब आपके पास केस आएगा ऑल प्लस नो,
ऑल प्लस नो। ऑल प्लस नो पे मैंने बोला यहाँ पे वो होता है नीदर नॉर। जब ऑल प्लस नो होगा वो नीदर नॉर वाला केस बन गया। जब आपके पास ऑल प्लस नो होगा वो कौन सा केस बनता है? नीदर नॉर। ये नीदर नॉर कैसे बनता है? ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ऑल ए आर सी कोई रिलेशन नहीं है, फिर बोलता है नो ए आर सी, ये भी बोलता है, ये भी कोई रिलेशन हमें नहीं दिख रही है। अब हम बोलेंगे कि सर ये भी अपोजिट है, कंट्राडिक्ट करते हैं आपस में, दोनों में से एक पॉसिबल होगा ना, ये कंट्राडिक्ट नहीं करते क्योंकि इनके बीच और एक वर्ड आ रहा है सम। यहाँ पे सम भी हो सकता है ना, ऑल के बगैर बदले हम सम भी यूज कर सकते हैं ना, तो सम का यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इन दोनों में हम लिखेंगे नीदर नॉर। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट नो ए आर बी नो बी आर सी। नो ए आर नो ए ए बी सी, ए बी सी। पहला क्या है? पहला स्टेटमेंट है नो ए आर बी। यहां पे हम करेंगे ए बी सी। इनके इनको आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स ए नो ए आर बी, दैट मीन्स ए और बी के बिटवीन कोई रिलेशन नहीं है। नो बी और सी, बी और सी के दरमियान भी कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं होगी तो वेन डायग्राम ऐसे ड्रा होगी। उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे एंड फिर है नो सी आर डी। सी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये हमारी डायग्राम आ गई। डायग्राम के बाद क्या करना है हमें? हम कंक्लूजन देखेंगे। पहला कंक्लूजन सम ए आर सी। सम ए आर सी, ए और सी के बारे में कोई रिलेशन यहाँ पे दिख रही है आपको? कोई भी रिलेशन नहीं है। रिलेशन हो भी सकती है, रिलेशन हो भी नहीं सकती है, बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स, अगर हम स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे देखेंगे ध्यान से, स्टेटमेंट्स में कोई भी रिलेशन मेंशन नहीं है ए और सी के बारे में। जब कोई रिलेशन स्टेटमेंट्स के द्वारा मेंशन नहीं की गई हो तो हम इस स्टेटमेंट को गलत मानते हैं। सम ए आर सी, तो हम क्या करेंगे? ये रॉन्ग है क्योंकि हमारे स्टेटमेंट्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ए और सी के बारे में। सम बी और नॉट डी, सम बी और नॉट डी, बी और डी के बारे में कोई रिलेशन है? नहीं दिख रही कोई रिलेशन। सम बी और डी हो भी सकते हैं, सम बी और नॉट डी ये भी हो सकता है। तो जब बी और डी के बारे में स्टेटमेंट्स में कोई रिलेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल रही है, हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कंक्लूजन गलत है। हो गए दो। कंक्लूजन थर्ड, सम सी और नॉट बी, 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 सम सी और नॉट बी। ठीक, ये बोलता है, देखो कंक्लूज स्टेटमेंट सेकंड, नो बी और सी, बी का कोई भी हिस्सा सी में फॉल नहीं करता है, बी का कोई भी पार्ट सी के साथ रिलेट नहीं है, बी का कोई भी पार्ट सी के साथ कनेक्टेड नहीं है, बी और सी के दरमियान कोई रिलेशन ही नहीं है, बी के किसी एलिमेंट को सी के किसी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जब पूरे बी को सी के साथ रिलेशन नहीं है तो सम बी को भी रिलेशन नहीं होगी। दैट मीन्स सम सी और नॉट बी ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको हम टिक करेंगे, ये कंक्लूजन ठीक है। उसके बाद नो ए आर सी, ए और सी के बारे में हमने ऊपर भी एक कंक्लूजन पढ़ा, सम ए आर सी। यहाँ पे देखो एलिमेंट्स क्या क्या है? ए एंड सी। अगर कंक्लूजन फर्स्ट में ए और सी के बारे में बात हो रही है एंड कंक्लूजन 4 में भी ए और सी के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स एलिमेंट सेम है। जब एलिमेंट सेम होंगे, एलिमेंट्स आर सेम, फर्स्ट क्राइटेरिया फॉलो करता है, एलिमेंट सेम है। अब देखेंगे हम पॉजिटिव और नेगेटिव वाला थॉट। सम ए आर सी ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो हमें पॉजिटिव कंक्लूजन भी मिल गया, तो इसको हम लिखेंगे ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। इसके बाद है नो ए आर सी, जब नो आएगा दैट मीन्स ये नेगेटिव कंक्लूजन है। तो दूसरा क्राइटेरिया भी हमें मिल गया, पॉजिटिव एक है, दूसरा नेगेटिव है, तो दो स्टेप्स हमें मिल गए यहाँ पे। अब तीसरा क्या है? इंडिविजुअली ये दोनों गलत होने चाहिए। मैं बोलूंगा नो ए और सी, पहला वाला हमें इंडिविजुअली, जब हमने पहला वाला देखा तो वो हमें गलत निकला, वो हमें देखा कि ये गलत है, हमने इसको क्रॉस किया, इंडिविजुअली वो गलत है। अगर हम कंक्लूजन नंबर 4 को देखेंगे इंडिविजुअली, कंक्लूजन नंबर 4 को हम इंडिविजुअली देखेंगे, दैट इज नो ए आर सी। ए और सी के बारे में कोई रिलेशन आपको दिख रही है? कोई रिलेशन नहीं है मेंशन। जब हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे ए और सी के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम इंडिविजुअली इसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअली ये गलत है। तो तीनों के तीन क्राइटेरिया हमें फॉलो हो गए। इंडिविजुअली हमें दोनों क्या दिखे? गलत, लेकिन दोनों में एलिमेंट्स सेम है, लेकिन दोनों में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? इधर और, क्या करेंगे? इधर और। तो अगर आपको इसका आंसर लिखना होगा ऐसे क्वेश्चन का, आप आंसर क्या लिखोगे?
देखिए मैं समझाता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे आपको आंसर 2 मिलते हैं, आप लिखोगे आंसर तीसरा वाला, ठीक है। अब बोलोगे ओनली थर्ड एंड उसके बगैर, और क्या है, इधर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो। समझ आया? ओनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो। फर्स्ट और फोर्थ इन दोनों में इधर है, या तो फर्स्ट वाला ट्रू है या तो फोर्थ वाला ट्रू है। अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे, हमें फर्स्ट वाला भी गलत दिखता है, हमें फोर्थ वाला भी गलत दिखता है, लेकिन ये आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले को गलत बोलेंगे, फिर फोर्थ वाले को सच, मतलब वो ट्रू होना चाहिए। लेकिन जब हम वेन डायग्राम देखेंगे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती फोर्थ वन के बारे में। दैट मीन्स अगर हम फोर्थ वाले को गलत बोलेंगे, फिर फर्स्ट वाला ट्रू होना चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप नहीं बोल सकते हो ये गलत कौन सा है, दोनों में से गलत कौन सा है और ठीक कौन सा है, तो वहां पे हम कौन सा केस लगाएंगे, इधर और वाला। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम केक्स आर बाइक्स, केक से सम केक्स आर बाइक्स, ये है बाइक्स। सम बाइक्स आर हिल्स, कुछ बाइक्स हिल्स है। सम बाइक्स आर हिल्स, ऑल लैपटॉप्स आर बाइक्स, जो लैपटॉप है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है लैपटॉप, देखो नई फिगर में बनाता हूँ। पहले मैं यही वाला ड्रा करूंगा, ऑल लैपटॉप्स आर बाइक्स। ये लैपटॉप से, ऑल लैपटॉप्स क्या है, ऑल लैपटॉप्स आर बाइक्स। फिर सम केक्स आर बाइक्स, ये है केक्स, ये है बाइक्स, एंड सम बाइक्स आर हिल्स, ये है हिल्स। समझ आ रहा है वेन डायग्राम कैसे क्रिएट करने, कैसे ड्रा करने डायग्राम। डायग्राम ड्रा हो गई तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपको मक्खन लगेंगे। कंक्लूजन फर्स्ट, ऑल लैपटॉप्स आर हिल्स, हर कोई लैपटॉप हिल है। ऑल लैपटॉप्स आर हिल्स, इस लैपटॉप और हिल के बारे में कोई रिलेशन है, यहाँ पे कितनी बड़ी गैप है, तो रिलेशन मेंशन नहीं है। ये हो भी सकते हैं, इसके अंदर भी आ सकते हैं, इसके बाहर भी रह सकते हैं। रिलेशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जब हमें नहीं पता होगा, डेफिनेट हम नहीं है किसी रिलेशन के बारे में, तो हम करेंगे क्रॉस। सम लैपटॉप्स और केक, सम लैपटॉप्स केक, एक लैपटॉप में यहाँ पे भी रख सकता हूँ, हो भी सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो मेंशन है इसमें स्टेटमेंट्स में क्लियरली मेंशन नहीं है इनके केक और लैपटॉप के बारे में कोई रिलेशन है कि नहीं है, तो मैं इसको करूंगा क्रॉस। सम केक्स आर हिल्स, सम केक्स क्या बोलते हैं, सम केक्स आर हिल्स, सम केक्स आर हिल्स, कोई रिलेशन नहीं है। सम केक्स आर हिल्स, एक सेकेंड। सम केक्स आर हिल्स, सम केक, देखो केक यहाँ पे, हिल यहाँ पे, कोई रिलेशन मेंशन है, मेंशन नहीं है। रिलेशन रिलेशन हो सकती है लेकिन मेंशन नहीं है। जब स्टेटमेंट्स में मेंशन नहीं है तो हमारे लिए वो रॉन्ग है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिलेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सम लैपटॉप्स और नॉट केक्स, ये बोलता है सम लैपटॉप्स, कुछ लैपटॉप केक नहीं है, ये हो भी सकते हैं। ये सारे लैपटॉप इसके अंदर भी आ सकते हैं। यहाँ पे मैं करूंगा ड्रा, या मैं केक इतना बड़ा बनाऊंगा, यहाँ पे देखो, इसको मैं बोलूंगा ये क्या हुआ, देखो ये केक है, यहाँ पे ये केक है, तो लैपटॉप में यहाँ पे रख सकता हूँ। सारे लैपटॉप केक के अंदर आ सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है कि ये सारे लैपटॉप केक के अंदर है या नहीं है, तो मैं इसको भी क्रॉस करूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे लैपटॉप और केक, यहाँ पे लैपटॉप और, यहाँ पे लैपटॉप और केक, एलिमेंट्स मिल गए। एलिमेंट्स क्या है, सेम, शाबाश, हो गया स्टेप फर्स्ट, एलिमेंट सेम आ गए। स्टेप सेकंड क्या है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। सम लैपटॉप, यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम नॉट, सम और सम नॉट, तो एक पॉजिटिव मिला, एक नेगेटिव मिला। जब एक पॉजिटिव मिला, एक नेगेटिव मिला, स्टेप थर्ड, इंडिविजुअली हमने इसको भी गलत कहा, इंडिविजुअली हमने इसको भी गलत कहा, इंडिविजुअली दोनों गलत है, इंडिविजुअली दोनों गलत है। जब ये तीन क्राइटेरिया फॉलो होते हैं तो वहां पे बनता है इधर और, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इधर सेकंड और फोर्थ, इधर सेकंड और फोर्थ इज आवर आंसर। होप आपको समझ आया होगा।
चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल बॉक्सेस आर कार्टून्स। ऑल बॉक्सेस, मैं बॉक्स बनाऊंगा, ये बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस है यहाँ पे। ऑल बॉक्सेस आर कार्टून्स, सारे बॉक्सेस क्या है, कार्टून। ऑल बॉक्सेस आर कार्टून्स, ऑल कार्टून्स आर पैकेजेस, सारे कार्टून्स क्या है, किसके अंदर आते हैं, पैकेज के अंदर। शाबाश। नो बॉक्सेस पार्सल, कोई भी बॉक्स पार्सल नहीं है। यहाँ पे पार्सल है, बॉक्स और पार्सल के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो मैंने क्या किया, क्रॉस। यहाँ पे क्रॉस का मतलब कोई रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन फर्स्ट, ऑल बॉक्सेस आर पैकेजेस, सारे बॉक्स पैकेज के अंदर है। सारे बॉक्स यहाँ पे जो है वो किसके अंदर है, पैकेज के अंदर, तो मैं टिक करूंगा, ये बिल्कुल ठीक है। सम बॉक्सेस आर नॉट कार्टून्स, सम बॉक्सेस आर नॉट कार्टून्स, गलत है क्योंकि सारे बॉक्सेस कार्टून्स है। बॉक्स सारे कहाँ पे है, कार्टून के अंदर, तो सारे बॉक्सेस क्या हो गए, कार्टून। जब सारे हो गए तो सम ऑटोमेटिक आ गया, तो ये वाला गलत है। ऑल पैकेज आर लेटर्स, आर पैकेजेस आर लेटर्स, लेटर कहाँ पे, नहीं, गलत। ऑल पैकेज आर लेटर्स, सम पैक, नहीं, यहाँ पे एक कंक्लूजन, एक फिगर हमने ड्रा नहीं की, स्टेटमेंट थर्ड हमने पढ़ा ही नहीं। सम पैकेज आर लेटर्स, सम पैकेजेस, यहाँ पे मैं बनाऊंगा सम पैकेजेस आर लेटर्स, यहाँ से सॉरी मैं इरेज करता हूँ, कंफ्यूजन होगा। मैच उठा करें, चलिए सारा हम पढ़ेंगे। पहला पहला क्या है, ऑल बॉक्स आर कार्टून्स, बॉक्स ये क्या है, कार्टून्स, ऑल बॉक्स आर कार्टून। उसके बाद ऑल कार्टून आर पैकेजेस, सारे कार्टून किसके अंदर है, पैकेज के अंदर। बनाई मैंने डायग्राम, ऑल कार्टून आर पैकेजेस। उसके बाद सम पैकेज आर लेटर्स, सम पैकेजेस, पैकेज का ये वाला हिस्सा क्या है, ये लेटर में आता है, ये लेटर्स है। फिर क्या बोलता है, नो बॉक्सेस पार्सल, पार्सल और बॉक्स के बीच कोई रिलेशन, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, पार्सल, ये पार्सल है, ये बॉक्स से, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। बात समझ आ रही है, होप समझ आया होगा। पार्सल और बॉक्स के बीच कोई रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल बॉक्सेस आर पैकेजेस, ऑल बॉक्सेस आर पैकेजेस, सारे बॉक्सेस जो है वो पैकेज के अंदर ऑटोमेटिक आते हैं, क्योंकि बॉक्सेस कहाँ पे, वो कार्टून के अंदर है। कार्टून खुद कहाँ है, कार्टून खुद पैकेज के अंदर है, तो बॉक्सेस ऑटोमेटिक पैकेज के अंदर आ गए, तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट ट्रू। कंक्लूजन नंबर सेकंड, कंक्लूजन नंबर सेकंड क्या है, सम बॉक्सेस आर नॉट कार्टून्स, सम बॉक्सेस आर नॉट कार्टून, क्योंकि सारे कार्टून जब, सारे बॉक्सेस जब कार्टून से, तो सम कहाँ बाहर हो गए, तो सम बॉक्सेस भी कार्टून हो गए, तो ये भी, ये गलत है, क्या है, गलत। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड था, तो ये गलत है। अच्छा, तीसरा, ऑल पैकेज आर लेटर्स, ऑल पैकेज आर लेटर्स, ये बोलता है हर कोई पैकेज क्या है, लेटर नहीं, पैकेज का ये वाला पार्ट लेटर है, बाकी के बारे में हमें रिलेशन नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस, ये वाला भी गलत है। सम पैकेजेस आर नॉट लेटर्स, देखो ऑल प्लस सम, शाबाश, ऑल प्लस सम नॉट, यहाँ पे क्या आ गया, ऑल, यहाँ पे क्या आ गया, सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट। अच्छा, एलिमेंट्स क्या है, पैकेज और लेटर्स, पैकेज और लेटर्स, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट से सेम, एलिमेंट से, जब एलिमेंट सेम होंगे, ऑल प्लस सम नॉट होगा, इंडिविजुअली क्या है, ऑल पैकेज और लेटर्स, इंडिविजुअली गलत है, इंडिविजुअली मैंने इसको गलत कहा, इंडिविजुअली मैंने इसको भी गलत कहा, जब इंडिविजुअली दोनों गलत है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक है नेगेटिव एक है, इंडिविजुअली क्या मैंने बोला, इंडिविजुअली हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों गलत है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो वहां पे क्या आता है, इधर और वाला केस, इधर और वाला केस, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, आंसर वैसे लिखना है, आंसर यहाँ पे आएगा, देखो आंसर आएगा, पहले वाला ट्रू है ना, हम देखेंगे आंसर, ओनली फर्स्ट एंड इधर थर्ड और फोर्थ फॉलोज। चलो ये था आज का सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।